हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए। हम आपका भाई पिंटू बाबू। तो हम आपको बताए थे कल का क्लास कि परसेंटेज में से फ्रैक्शन कैसे निकालें, और आज उस दिन ये भी हम बताए थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालें। तो हम आज दूसरा दिन है, और दूसरा दिन हम लोग वही चीज़ को आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या विनती किए थे कि कम से कम हमें 5 से 6 क्लास झेलिए, उसके बाद 5 से 6 क्लास झेलने के बाद हम आपको परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में जो ये बेसिक दे रहे हैं वो आसानी पूर्वक आपको आगे की ओर काम देगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, परसेंटेज। तो देखते हैं परसेंटेज। प्रतिशत का आज कितना दिन है, तो दूसरा क्लास है। परसेंटेज का आज दूसरा क्लास है। तो दूसरा क्लास में हम लोग परसेंटेज को थोड़ा सा आसानी पूर्वक बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग कोशिश करते हैं। कि हम लोग उस दिन सीखे थे कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन निकालना हो, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या किया जाता है, तो भागा किया जाता है 100 से, और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, ये चीज हम आपको बता दिए थे कब, कल का ही क्लास में। आज क्लास दूसरा है। क्लास आज कौन सा है, दूसरा है। तो अगर आप हमसे नए नए जुड़े हैं तो क्लास पहला देख लीजिए, उसके बाद दूसरा देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की क्लास को हम लोग। और हम लोग कल क्या सीखे थे कि मान लीजिए 4 है, 4% का फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 से 100 में भागा दे देंगे। तो इसको काट देंगे 4 बटा 2 बटा, इसको तो काट के 4 25 से कट जाएगा। देखिए 1/25 जो कैसा 1/25, 4% का भिन्न क्या हुआ, तो 1/25। इसी प्रकार हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि अगर 8% का फ्रैक्शन दे दिया जाए तो हम लोग इतना जंजाल क्यों करें। बात समझिए, हम लोग हाई लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं और इतना जंजाल क्यों करें 8% का फ्रैक्शन निकालने के लिए। अगर 4% का वैल्यू आपको याद है तो 4% का वैल्यू अगर आपको याद है तो देखिए कैसे निकलता है। 8, 12, 16, 4 से डिवाइड जितना भी अंक है उसको एकदम आसानी पूर्वक से निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जैसे देखिए 4 का कितना मतलब पहाड़ा पड़ेगा कि 8 हैगा, तो 2 मतलब, तो इसका गुना कितना से है, 2 से। तो कितना हो जाएगा इसका, 2/25। अगर आपको प्रूफ करने की मन हो तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। 4/100, इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 25 चौके 100, इसका क्या हो, 2/25। मतलब 8% का फ्रैक्शन क्या हुआ, 2/25। इसी प्रकार आपको हम अगर बोल दे कि 16% का फ्रैक्शन निकालिए, 16% का फ्रैक्शन निकालिए, तो आप 16% का फ्रैक्शन निकालने में इतना जंजाल करने से बचना अगर है आपको, इतना जंजाल करने से आपको अगर बचना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ 4 का भिन्न याद रखें। 4 का भिन्न कितना होगा, 1/25। 4 का कितना होगा, 1/25। तो देखिए, तो 4 का कितना गुना है, तो 4 गुना है, आराम से 4/25 लिख देंगे। समझ गए। तो चलिए इसी को हम और आगे बढ़ते हैं, इसी को और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हुआ है 4 का हुआ है, 16 का हुआ है, 8 का हुआ। अगर हम लोगों को दे दे 32% का फ्रैक्शन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो 32 में 100 से भागा देने से अच्छा है कि 4 का फ्रैक्शन अगर हम लोगों को याद है, 4 का फ्रैक्शन अगर हम लोगों को याद है तो एकदम आसानी पूर्वक निकालेंगे। जैसे 4 का फ्रैक्शन कितना हम लोग बताए थे, 4 का फ्रैक्शन हम लोग बताए थे 1/25। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25। तो 4 से कितना मतलब 32, 8 मतलब 8/25। 32 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 8/25। इसी प्रकार हम 64 का दे दे तो 64% का फ्रैक्शन कितना होगा, 64% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 4 से कितना मतलब में कटेगा,
64, 16 मरता है, 16/25। समझ गए? इसको हम लोग 100 से भागा ना दे करके, अगर हम लोग ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम लोग 5 का देखते हैं, सॉरी और भी बता देते हैं इसी पे। 16 का डिवाइडेड और पहाड़ा बताइए आप लोग। अगर 88% का परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे? 88% का फ्रैक्शन निकालना हो तो हम लोग 100 से भागा ना दे करके क्या करेंगे, तो 4 से कितना मरतबा डिवाइड है, तो 22 मरतबा। क्या करेंगे, 22/25 आराम से लिख देंगे। 100%, अगर ये 100% है तो कितना से काटता है, 25 से। इसको लिखेंगे 25/25 यानी 1। 100 का फ्रैक्शन 1। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार और आगे हम लोग देखते हैं। तो हम बेसिक से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे परसेंटेज में किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। बस हम जो बोल रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। तो चलिए इसको देखिए, आप आगे की ओर देखते हैं। 4 का हुआ, अब 5 का देखते हैं। 5% का, 5 का कितना होगा, तब 5/100 यानी 1/20। अगर 10% का कह दिया जाए तो 5 का कितना गुना है, 2 गुना। तो क्या इसको लिखेंगे, 2/20। इसको काट देंगे, 1/10 हो जाएगा। ओके, 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10। इसी प्रकार अगर 35 का दे दे तो 35% का फ्रैक्शन निकालिए। 35% का, तो 5 का कितना गुना है, 7 गुना, तो 7/20। इसी प्रकार 45 का दे दिया जाए तो 45% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 45% का क्या होगा, 5 का कितना है, 9 गुना, तो 9/20। इसी प्रकार आपको दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए 50%, तो 5 का कितना गुना है, तो ये 10 गुना है, तो 10 गुना है, तो 10/50 यानी 1/, सॉरी 50%, 10 गुना है तो 10/5, और 10/20 होगा ना, तो काट देंगे, 1/2 होगा। यहाँ पे हमको थोड़ा सा गलती हुआ था, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमें माफ कीजिएगा। आगे देखते हैं, 6 का देखते हैं। 6 का हम लोग देखते हैं एकदम इजी वे में। आपको हम बता दें कि थोड़ा सा हमको 5 से 6 क्लास को झेलना होगा, उसके बाद परसेंटेज इजी वे में बनेगा। क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं होता है तो परसेंटेज उतना इजी नहीं बना पाएगा जितना होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 6 का। 6 का कितना होगा, 6% का कितना होगा, देखते हैं। 6 का लिखेंगे 100/6, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। इसको क्या हुआ, 6 का फ्रैक्शन हुआ 3/50, 3/50। अगर इसी का 18 दे दे, 18% का निकालिए, तो इसका कितना गुना होगा, 3 गुना। 3 को होता है 3 तरीके 9, 3 तरीके 9/50। अगर इसको प्रूफ करना होगा तो देखिए 18 18/100, 9 दूनी 18, 50 दूनी 100। समझ में आया? इसी प्रकार दे दिया जाए 24% का फ्रैक्शन के लिए 6 का कितना गुना है, 4 गुना। 4 गुना है तो 3 चौके 12/50। इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। 24 का फ्रैक्शन कितना हुआ, 6/25। समझ में आ रहा है? इसी को अगर हम लोग देखते हैं 36% का फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो 6 का कितना गुना है, तो 6 गुना है। तो 3 था, 3 में 6 से गुना करेंगे तो 36,
18, 18/25, सॉरी 50, इसको काटेंगे 9, ये हो गया 25। समझ में आ रहा है? आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और आगे देखते हैं हम लोग 7 का देखते हैं, 7 का फ्रैक्शन देखते हैं। तो 7% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो 7/100 होगा। तो 7/100, 7/100। अगर 14 का देखा जाए तो इसका कितना गुना हुआ है? 2 गुना, तो 14/100। इसको हम अभी तोड़ नहीं रहे, बस इसको हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आगे इसको तोड़ने के लिए भी हम आपको पूरा इजी वे में बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही बता रहे हैं। अगर 21 दे दिया जाए, 21% का परसेंटेज कितना होगा? 21% का परसेंटेज कितना होगा? तो 3 गुना है, तो 21/7 गुना 3, 21/100। समझे? इसी प्रकार आगे हम बता रहे हैं आपको, आगे का है 8% है। तो 8 का तो आप जान ही रहे होंगे, जैसे 4 का बताया तो 8 का जो संख्या 4 से डिवाइडेड है वो 8 से भी डिवाइडेड होगा। तो 9 का हम लोग देखते हैं, तो 9 तो 3 से है डिवाइडेड, 9 तो 3 से डिवाइडेड है, तो इसको बताने को उतना कोई जरूरी नहीं है। 10 तो 5 से डिवाइडेड, तो इसको जरूरी नहीं है। 11 का देखते हैं, 11% अगर रहे, 11% का अगर फ्रैक्शन निकालने की बात करें तो 11/100। 11 से अगर 33% का फ्रैक्शन निकालने के लिए कह दे, तो 33% का फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाए तो 11 का कितना गुना है? तो 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर देंगे, 33/100 हो जाएगा। अगर 55% का फ्रैक्शन निकालने की बात किया जाए तो 11 का कितना गुना है? तो 5 गुना है, और इसका 5 गुना कर देंगे 11 का 55/100। इसी प्रकार आज और आपको बढ़ना है, और आगे की ओर हम और कुछ देखते हैं। चलिए और आगे की ओर देखते हैं हम लोग कि परसेंटेज निकालने के लिए एकदम इजी वे में। तो आगे की ओर हम लोग ध्यान देते हैं क्या, यहाँ तक आप लोगों को हमें आशा लग रहा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर हमें बोल दिया जाए परसेंटेज निकालने के लिए, कि अगर हमको बोल दिया जाए परसेंटेज निकालने का 105% का भिन्न निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? 105% का भिन्न निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो एकदम इजी वे में निकालेंगे। इसके लिए कोई झंझाल नहीं, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में? 100% और प्लस 5%। 100% प्लस 5%। 105% का अगर भिन्न निकालने की बात किया जाए तो हम लोग 2 भाग में इसको बांट देंगे। 100%, इसको 2 भाग में बांट देंगे, 100% और 5%। 100% का भिन्न का होता है तो 1 होता है, और 5% का क्या होता है? 1/20। ये हम आपको आगे ही बता दिए थे। अब इसको करेंगे 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/20। बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ भेजा में ढुक रहा है? बड़ा से बड़ा भी परसेंटेज आएगा, उसको हम लोग आसानी से निकालेंगे, बस हमसे जुड़े रहिए। चलिए थोड़ा सा हम इसमें और देखते हैं। 108% का आप लोग परसेंटेज निकाल के दिखाइए। 108%, 108% का परसेंटेज आप लोग हमें निकाल के दिखलाइए। 108% का परसेंटेज क्या होगा? आप लोग हमको निकाल के दिखलाइए। एकदम इजी वे में बनाने का बस कोशिश करिए। हर एक चैप्टर इजी वे में बनेगा, बस हमसे आप जुड़े रहिए। कोई भार नहीं, एकदम हंसते खेलते हम लोग को परसेंटेज लेके उड़ जाना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर एक चैप्टर पे हम लोग को फोकस करना है।
चलिए 108% का आप लोग परसेंटेज निकाल दिए होंगे। हमको लग रहा है कि 108% का परसेंटेज आप लोग निकाल ही दिए होंगे। न भी निकाले होंगे तो अभी हम हैं सिखा रहे हैं, थोड़ा सा और सीखो। 108% का परसेंटेज क्या हो गया, तो दो भाग में हम लोग बांटने के लिए बोले थे, 100% प्लस 8%। अगर 8% का निकालने में थोड़ा भार भी लग रहा है तो बगल में अपना निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए 100% का कितना होगा 1, 4% का क्या हम बोले थे कि 1/25, तो 8% है 2 गुना, तो इसको क्या कहेंगे 2/25। अब इसको लिखेंगे 25 + 2 = 27। इतना तो आप बुद्धू नहीं होंगे, जो हम किए हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। इसी प्रकार और आगे भी देखते हैं हम लोग। 110% का परसेंटेज निकाल के दिखाइए। 110% का परसेंटेज हमको निकाल के आप लोग दिखलाइए। 110% का परसेंटेज एकदम इजी वे में बनाना है, सोचते ही बन जाए, सोचते ही बन जाए। अभी जो इतना हम लोग लिख रहे हैं इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। 110% बोले तो 100% का 1, 110% बोल रहा था 10% का 1/10, 10 से 11/10, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे देखिए काबुल 100% प्लस 10%, तो 100% का क्या होगा भी 1, और 10% का 1/10। अब इसको करेंगे 10 + 1 = 11/10। लगा कि भार है, लगा इसमें कि भार है नहीं। इसी प्रकार आपको हर एक एकदम इसको परसेंटेज का बेसिक है उसको पूरा क्लियर करना हम चाहते हैं। 115% दे दिया जाए, 115% का परसेंटेज निकालिए। 115% का परसेंटेज क्या होगा, तो देखिए 100% प्लस 15%। 100% का होता है 1, और 15% का कितना होगा, 15% का परसेंटेज कितना होगा, 5% का 1/20, तो 15% 3/20, 3/20। तो लिखेंगे 20 + 3 = 23/20। इसको हम लोग तोड़ दें ऐसे, समझ गए। और आगे देखते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं बड़ा से बड़ा परसेंटेज को हम लोग इजी वे में भिन्न तोड़ेंगे। जैसे देखिए 155% दे दे तो 155% का हम लोगों को निकालना है भिन्न। 155% का हम लोगों को भिन्न निकालना हो तो क्या करेंगे, 100% प्लस 50% प्लस 5%। बस हम आप लोगों को स्टार्टिंग की वजह से इतना भी कर रहे हैं ना, तो आगे आप देखिए इसको भी हम लोग उड़ाने का काम करेंगे। इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा संक्षिप्त जुड़े रहे। 100% का कितना होगा 1, 50% का 1/2, 5% का 1/20, LCM 20 होगा, 20 + 10 + 1 31/20। समझ गए, इस समझ में आया। हम क्यों लिखे 100, 50, 150, 5, 155। चलिए इसी प्रकार और देखते हैं हम लोग। 60% का देखते हैं, सॉरी 160% का देखते हैं। 160% का होगा क्या, 100% प्लस 50% प्लस 10%। 100% 1, 50% 1/2, 10% 1/10। LCM होगा कितना 10, 10 + 5 + 1 कितना होगा 16/10। कैसा लग रहा है, इसको काट देंगे 8/5। कैसा लग रहा है, इजी वे में एकदम बताएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। बस आपका सोच जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सोच की वजह से ही इंसान को हर एक जगह झुकना पड़ता है, लेकिन माइंड में हमेशा सोच पॉजिटिव रखिए, कभी किसी को नेगेटिव नहीं सोचिए। हर एक चीज़ को हम आपको बताने के पढ़ाई के साथ साथ और ऑल्टी नॉलेज जैसे कि देने का काम करेंगे। चलिए इसी प्रकार और आगे देखते हैं हम लोग। 185 का देखते हैं।
185% का हम लोग को भी निकालना होगा, तो 100% प्लस 50% प्लस 35%। 100% 1, 50% 1/2, 35%। 5% का कितना होता है 1/30। 35 से कितना से 7 से डिवाइड, क्या करेंगे 7/20। 20 प्लस 10 प्लस 7, 17 37/20। समझ में आ रहा है? और एकदम इजी वे में आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको आगे का जो कॉम्पिटिटिव का जब हम आपको परसेंटेज स्टार्ट करें, चैप्टर स्टार्ट करें, क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, उस समय हम लोग देखते ही आंसर लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक बताते हैं। करीब 200 तक हो ही गया है, 200 से नीचे है, लेकिन अब 200 से ऊपर हम आपको कल बताने का कोशिश करेंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर, यहाँ पे आपको हर एक प्रकार का एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी होगा। बस आपका माइंड है पॉजिटिव सोचना चाहिए हर समय, किसी को नेगेटिव के भाव से मत देखिएगा। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि जिसके पीछे आप अपना जीवन का बर्बाद किए हैं, अभी तक वो आपको देखी भी नहीं होगी। जिसके लिए आपने सोना खाना छोड़ दिया, वो आपको देखी भी नहीं होगी, वो अपने आप को देखी होगी। तो एक ऐसा वक्त लाइए कि उसको अपार्टमेंट लेके मिलने के लिए तरसा दीजिए, ताकि वो बाद में सोचे कि ये बंदा भाई बड़ा मेहनती था और हमको नहीं मिला। ये आपका मन में नहीं भ्रम आना चाहिए कि उसके वजह से हमारा जीवन दम बर्बाद हो गया। नहीं, आप इतना ज़्यादा सक्सेस हो जाइए ना कि वो जीवन में सोचे कि शायद हम इसके साथ रहते, ये मेरा लाइफ पार्टनर होता। लेकिन चलिए, धन्यवाद, आप हमको इतना देर तक झेलें, इसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।